आप इस जश्न के चश्मदीद हैं और जीवन पर्यंत इसे याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो दस्तावेज है माननीय मंत्री जी को भी बुलाया है। हाँ, माननीय मंत्री जी एक नए रूप माननीय मंत्री जी एक नए रूप में माला को पहनाए हैं, इसको आप लोग कृपया देखें। श्री आनंद बिहारी दुबे जी अध्यक्ष जी से अनुरोध है, जिला अध्यक्ष जी को माला साहित्य दीजिए। कार्यकारी अध्यक्ष जी को निवर्तमान अध्यक्ष जी पहनाएंगे। ठीक है। माननीय मंत्री झारखंड सरकार, हम लोगों के प्रभारी हम लोग नहीं देखे, जिला के हम लोग नहीं देखे भाई ज्योति तिवारी भैया है, के स्वास्थ्य और आपदा मंत्री और आज के तारीख में झारखंड के लोकप्रिय नेता बनाया है। और जो अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव पार्टी लेवल पर लड़ चुका हो, उसके पास जो अनुभव प्राप्त होता है, बूथ की समस्या क्या होती है, गली की समस्या क्या होता है, संगठन का समस्या क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक अनुभव होता है। और ये अनुभव के साथ पार्टी की जिला का महत्वपूर्ण पद, जिला के अध्यक्ष पद उनको मिला है। और ये गौरव की बात है कि हमारे झारखंड के सम्मानित, प्रभावशाली और क्रांतिकारी मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का सानिध्य और समर्थन भी उनको प्राप्त होगा। ऐसे विकास पुरुष माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी अब हम लोगों को संबोधित करेंगे। माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। साथियों जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देने आए हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में ये जिला और मजबूत होगा और हम सभी लोग जो आज एक विधानसभा में हम जीत हासिल किए हैं, आगामी चुनाव में कई एक विधानसभा और लोकसभा में भी हम अपना परचम फहराएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। उसी के साथ हमारे छोटे भाई और कार्यकारी नगर अध्यक्ष धर्म सोनकर जी को भी बहुत बधाई देता हूं। ग्रामीण के नगर अध्यक्ष, ग्रामीण के अध्यक्ष अमित राय को भी बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं बहुत बेहतर तरीके से संचालन कर रहे बड़े भाई आजाद जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि ठीक कहा है आनंद भाई ने कि आजाद जी और वीरेंद्र तिवारी जी बहुत मजबूती के साथ, चूंकि मेरा भी अनुभव रहा है, ए बाबू हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा खाली ये नहीं है कि हम जो है एक दूसरे के साथ खाली मिलकर हाथ मिला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि जो दमनकारी नीतियां हैं और जिन लोगों ने इस लोकतंत्र में मां भारती और मादरे वतन को गुमराह करके लोगों का मत लेकर जनता के बीच में वैमनस्यता पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है प्रेम और विश्वास
मानती है। लेकिन आज जो लोग देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने कभी मां भारती के लिए अपने नखून तक नहीं कटाए थे और जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होने का काम किया था, जो फर्जी और फरेबी लोग हैं, वो आज सत्ता में बैठकर पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात की, सिख को ईसाई से किया, वहां तक भी वो थक गए तो फिर उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान में लड़ाई कराने का काम किया। और जब वहां भी वो नहीं चलने पा रहे हैं तो वो हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को छोटा बड़ा करके भी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो जो नफरत का माहौल है, इस नफरत के माहौल के विरुद्ध में हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, हम मोहब्बत से इस देश को आगे ले जाएंगे। ये गंगा जमनी तहजीब है। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच की है जो सोच इस देश की आत्मा पर आघात और प्रघात कर रहा है। तो प्यार करते हैं, बड़ और पीपल की पूजा करने वाले लोग हैं। हम जो है चांद और सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं, पहाड़ पर्वत की पूजा करने वाले लोग हैं, नदियों की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारा धर्म तो एक दूसरे से प्रेम और विश्वास सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन ये कैसे राम भक्त लोग आ गए हैं जो डुप्लीकेट राम भक्त हैं, जो राम के नाम पर लोगों पर अत्याचार करते हैं और जो राम के नाम को पाखंड बनाने का काम करते हैं। जबकि राम हमारे रग रग में राम है, राम हमारी प्रेरणा है, हमारी आस है, सांस है, हमारे जीने का रास्ता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत राम में निहित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहते थे? कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसके सीने पर किसने गोली मार दिया? राजेश ठाकुर जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद। कि जिस दिन मुझे जिम्मेवारी मिली, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात में 10:15 बजे मुझे मालूम चला और 10:30 में मैं अपने अध्यक्ष के घर में था और उनके पास जाकर के मैंने कहा भैया मार्गदर्शन दीजिए और सबसे पहले आप सहयोग और आशीर्वाद दीजिए, बिना आपके आशीर्वाद के जिला चल नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह में मैं माननीय मंत्री जी के पास था और उनसे भी यही निवेदन किया और आप सभी सीनियर लोगों के घर घर जाकर के मिला हूं और आपसे भी आज यही निवेदन करता हूं कि आइए साथ दीजिए, हम लोग मिलजुल करके पार्टी को इस रास्ते पर लेकर के चले जिस रास्ते से आने वाले 24 में हम सांसद जिताएं, जो हमारे जमशेदपुर की बातों को उस सदन में रख सके। और हम लोग आज के भारत के परिस्थिति में, आज जो भारत की स्थिति है, उस स्थिति में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। और आपका सम्मान आनंद बिहारी दुबे का सम्मान होगा। आज के दिन में हर पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को आज से आनंद बिहारी दुबे मान सकता है। मैं आपको ये कहता हूं कि आप आनंद बिहारी दुबे मानिए आज से अपने आप को, और आपके पास भी वही ताकत है जो ताकत अध्यक्ष के पास होनी चाहिए। रात 2 बजे आप हमें अगर याद करते हैं तो रात को 2 बजे आपका भाई आपके दरवाजे पर दिखेगा, आप फोन करके देखिए। और एक चीज जो लोग जानते हैं, उनको मालूम है, उनको मालूम है कि आनंद बिहारी दुबे को जब फोन करो, फोन अरे यार बस कर, डिस्टर्ब मत कर, मान जो भीतर रहो भैया। मैंने कहा नमस्कार फ्रेंड्स, आपको पता है कि लौह नगरी स्टील सिटी, जहां से निकलकर आज पूरी दुनिया में स्टील दौड़ती है और पूरे विश्व को बनाती है। और आज मैं उस शख्सियत की बात करूंगा कि आज एक बेहतर समाज सेवक तो है ही, दशकों से ये समाज की सेवा करते आए हैं, लेकिन एक खास कुर्सी पे आज सुशोभित हुए हैं, वो है जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे जी। तो आनंद बिहारी दुबे जी नाम ही काफ़ी है। अगर आप जमशेदपुर या जमशेदपुर से बाहर कहीं भी जाएं और आनंद बिहारी दुबे जी का नाम लें तो 99.9% आपके सारे काम अपने आप संभव हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारी वर्ग कहें, सामाजिक कार्यकर्ता कहें या कोई भी ग्रामीण चुने हुए प्रतिनिधि कहें, सभी लोग इनको जानते हैं और इनको व्यक्तिगत तौर पे बड़े दिल से श्रद्धा और इज्जत करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बहुत राइट टाइम पे राइट व्यक्ति को राइट चेयर दी है और अब कांग्रेस पार्टी एक बेहतर मोड़ की तरफ, एक टर्निंग पॉइंट
आज से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत होती है और अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं आनंद बिहारी दुबे जी। तो मैं आज उसी नवनिर्वाचित अध्यक्ष से बात करना चाहता हूं। ऐसे तो व्यक्तिगत संबंध है हमारे, लेकिन आज ये अध्यक्ष हैं और मैं पत्रकार हूं। तो आज मैं इनसे पूछूंगा कि आज जिस कुर्सी पे आज सुशोभित हुए हैं, ये ताज बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी लेकर आती है। आपकी अध्यक्षा भी कहती हैं कि ताज को संभालना एक शख्सियत और एक बड़े दिल और बड़े करेज वाले लोगों की उसमें जरूरत पड़ती है। तो वो तो आप हैं, वो मैं जानता हूं, लेकिन इस जिम्मेवारी को महसूस कैसे कर रहे हैं आप, और इसको निभाने की क्या कोई योजना आपके मन में अभी चल रही है कि इसको अब अपने मन से उस हॉरिजन पे पहुंचाएं, आसमान पे पहुंचाएं पार्टी को जिसके लिए आपको बैठाया गया है? सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, अपने केंद्रीय कमेटी को, अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, अपने जिला के मंत्री और सभी वरिष्ठ नेताओं को, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, इसके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। आप सभी जानते हैं और आपके माध्यम से जो नहीं जानते हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मैं तो एक फौजी हूं और हम लोगों को ये शिक्षा दिया गया कि करो या मरो। हम लोग दूसरी बात नहीं जानते, हम लोग जानते हैं कि करो या मरो। तो सर, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और आप सुने होंगे कि मैं जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। तो मैंने अपने संबोधन में कहा है कि जब हमारे दल का सबसे बड़ा नेता आदरणीय राहुल गांधी यदि सड़क पर है और सड़क पर संघर्ष कर रहा है, देश के हालात पर, आज के बेरोजगारी के समस्या पर, आज की महंगाई के समस्या पर, आज के घृणा की राजनीति की समस्या पर, तो हमारे जैसा कार्यकर्ता घर में कैसे बैठ सकता है, ऑफिस में कैसे बैठ सकता है? ये ऑफिस पर बैठाने का काम हम लोगों के अभिभावक हैं, जिला के अध्यक्ष रहे हैं और आज सदस्यता अभियान के पूरे झारखंड राज्य के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय रामाश्रय चचा। ये हमरे बाबूजी के साथी हैं, उन्हें हमरे बाबूजी इनके समर्थक रहे। और मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे पिता का देहांत हुआ है इसी साल मार्च में। इस साल तक 26 जनवरी का झंडा तोलन बाबूजी ने इनसे करवाया है, मैंने इस साल तक। तो इनके द्वारा आज मुझको ला करके इस कुर्सी पर बैठाया गया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि कुर्सी तो कुर्सी होती है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने से ज़्यादा हमको सड़क पर चलने की आवश्यकता है। और आनंद बिहारी दुबे अपने अध्यक्षीय काल में कुर्सी पर कम दिखेगा, सड़क पर ज़्यादा दिखेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे 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 बिल्कुल अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे देश के सबसे बड़े नेता, हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जब सड़क पे हैं तो मैं कैसे कुर्सी पे बैठ सकता हूं? यही भाव, यही फील कांग्रेस पार्टी को उच्च स्तर पर लेके जाएगी और यही भाव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि यही भाव अगर पूरे देश के अध्यक्षों ने अगर सोच लिया तो आप जान लें कि वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस की शासन फिर उसी तरीके से होगी जब कभी नेहरू और इंदिरा जी कहा करती थी। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यूथ आइकॉन भी रहे हैं, बुजुर्गों की भी बड़ी आशीर्वाद आपको मिलती है, क्योंकि कहीं भी कोई समस्या सुनते हैं। आज मैंने सुना है कि आप जैसे यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जो नाखुश हैं और कहीं पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ से तुरंत उनके पास जा करके उनका कुशल क्षेम और उनकी समस्याओं को निराकरण करने जा रहे हैं। तो आप युवाओं के भी प्रेरणा स्रोत, बुजुर्गों के लिए भी बहुत चहेते, आप बहनों के लिए भी बड़े प्रिय भाई हैं और क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपके क्षेत्र में आप में ना आपके लोगों को मिलने में ना किसी को परेशानी होती है, ना आप तक पहुंचने में परेशानी होती है। तो क्या ये अब जो आपको पद मिला है इससे कहीं आप जनता को और नज़दीक से सेवा कर पाएंगे या फिर कहीं थोड़ी दूरी बन जाएगी, क्योंकि आप अब डे बाय डे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं? सर, पार्टी ने जिम्मेवारी तो यही दिया है जी, उन्होंने बढ़ क्या रही है, पार्टी ने जिम्मेवारी तो यही दिया है कि आप अपने बड़ों का आदर करो जी, उनसे मार्गदर्शन लो जी, अपने जो सहयोगी हैं उनको साथ लेकर के चलो, जी, छोटों को आशीर्वाद दो,
और आपने जैसा कहा कि मैं तो पूरे क्षेत्र में किसी का बाबू हूँ, किसी का भैया हूँ, कोई मेरा चाचा है, मैं किसी का चाचा हूँ। हम लोग तो राजनीति का बेस ही यही मानते हैं कि हम लोग जो है पर्सनल कनेक्टिविटी करने का सोच रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्सनल कनेक्टिविटी में जाओ उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और राजनीति में जो एक बड़ी समस्या होती है लोगों की, वो समस्या है ईगो की। तो मैंने पहले आपको कहा कि मैं तो फौजी आदमी हूँ, और फौज सबसे पहला काम यही करता है कि आदमी के ईगो को मारता है। मैंने वो ये सिखाता है कि आपसे एक दिन भी यदि कोई सीनियर है तो उसने यदि कोई गलत बात भी कहा है तो आप उसको रिएक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ तो जो लोग मेरे सीनियर हैं सभी मेरे अभिभावक हैं, उनसे किसी तरह का वाद विवाद का मतलब ही नहीं है। मैंने उनको लेकर के चलना है। और संगठन में युवाओं को जोड़ना, आज आप देखे होंगे कि मैंने 5000 से ज़्यादा यूथ आपको यहाँ दिखे होंगे। तो शायद ही जमशेदपुर के किसी जिला अध्यक्ष के पदभार कार्यक्रम में इतने यूथ आपको नजर आते होंगे। मैंने ये युवाओं का प्रेम है मेरे प्रति, चूँकि मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और झारखंड के बॉक्सिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। तो स्पोर्ट्स करने वाले बच्चों को भी मैं बताता हूं कि कैसे खेलना है, कैसे कूदना है। जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, अभी अलग बात है कि आज के दिन में इस देश में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य और सरपंच, विधायक, सांसद 5 साल के लिए चुने जाएंगे और हमारा सैनिक जो है वो 4 साल के लिए चुना जाएगा। अब वो 4 साल में कैसे वो ट्रेंड होगा और कैसे ट्रेनिंग लेकर के देश की सुरक्षा करेगा। आप देश की सुरक्षा को खतरे में डाल करके रखे हैं। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी, लेकिन हम सभी को जानते हैं कि प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई ताकत नहीं है, दुनिया में कोई शस्त्र नहीं है, व्यवहार से बड़ा कोई आपके पास धन नहीं है। और हम लोग व्यवहार निभाना जानते हैं, हम लोग व्यवहार लेके चलते हैं, लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरते हैं। जमशेदपुर में कहीं पूछिए, कोई बोलेगा कि दुनिया में मेरे विरोधी बोलेंगे, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी आपको ये बात तो ज़रूर बोलेंगे कि अगर रात को 9 बजे के बाद 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे भोर में कोई आवश्यकता पड़े तो इस पूरे कोल्हान में एक वो नेता है जो आपके लिए आ सकता है, वो आनंद बिहारी दुबे को आप फोन कर लीजिए। और मैं जाता भी हूँ। जी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन कई बार मना किया, कई बार प्रशासन मना किया कि भैया आप ऐसे निकलते हैं, कभी कुछ हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। तो हम लोग जो है प्रशासन को भी बोलते हैं कि अगर कोई मुसीबत में हमको बुला रहा है और हम आपका इंतजार करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आप आइएगा तब हम जाएं, पहले तो मरिए जाएगा। जी बिल्कुल। तो भैया जो होना है होगा। हम लोग तो बोनस की जीवन जी रहे हैं। जी। एक फौजी जो है ये सोच करके जाता है कि हमको देश पे शहीद हो जाना है। जी बिल्कुल। और यदि वहाँ से वो वापस आ गया तो वो जीवन उसके बोनस का जीवन। जी। और हम लोग तो बोनस का जीवन जी रहे हैं। और एक चीज़ जानते हैं कि 24 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में मेरा एक ही कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम अपने जमशेदपुर से एक सांसद जीत करके उनको दें, और उसके लिए हम लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, सब कुछ लगाएंगे। और विश्वास करते हैं कि यहाँ की जनता एक सांसद हमको देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, और मैं ये अब कहना चाहता हूँ कि अब पूरे झारखंड, पूरे जमशेदपुर के युवाओं को क्या संदेश देंगे, अपने लोगों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि इस चेयर से आज पहली बार संदेश जाएगी और उन लोगों को झकझोरेगी जो कांग्रेस से कहीं कट रहे थे, कहीं दूर जा रहे थे। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके आने से वो बहुत करीब आएंगे और कांग्रेस को सबसे ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। तो आपका संदेश उन सबों के नाम क्या होगा आज का? सर, हम तो अपने सारे युवाओं को कहते हैं कि आइए, इस देश में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपके भविष्य की चिंता करती है। ये जो है जीवंत उदाहरण है इसका कि हमारी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी, इस देश के सारे प्राइवेट माइंस का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, इस देश के सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनका सोच ही यही था कि राष्ट्रीयकरण होगा तो यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये राष्ट्रीयकरण होगा तो लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी कि राष्ट्र के पास मेरा धन है और वो धन कहीं नहीं जा सकता। आज जिस तरीके से प्राइवेटेशन हो रहा है, आपके नौकरियों से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे समय में आपका भाई आपसे आग्रह करता है कि आप आइए, हमारे साथ खड़ा होइए और हम लोग मिलजुल करके एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की सरकार बनाएं।
कांग्रेस की सरकार बनती है तो जरूर आपके भविष्य पर विचार होगा। और ये जितने एग्रीमेंट किए गए हैं प्राइवेटेशन के, ये जैसा कि हमारे माननीय राहुल जी बोलते हैं कि इन सारे एग्रीमेंटों पर पुनर्विचार होगा, जो गलत होगा उसको बदला जाएगा ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। उस पर संघर्ष करेंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत बधाई इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से। अध्यक्ष जी, आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों से कि राहुल गांधी जी जो देश में कांग्रेस के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने स्टेट कमेटी के द्वारा जो डिसीजन दिलवाया है, जो निर्णय दिलवाया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आज आनंद बिहारी दुबे जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पर कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। और आनंद बिहारी दुबे जी जो अपने कामयाबी, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर जो कभी कोई युद्ध हारा ही ना हो, उसके हाथ में अगर कमान दे दी जाए तो आगे आप स्वयं सोच सकते हैं कि पार्टी की स्थिति कितनी बेहतर होगी। नमस्कार। डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ।